हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो टोटल आपके 22 भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान में जो है वो टोटल कितने भाग हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया तथा भाग 7 को जो है वो निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार संविधान के कुल भागों की संख्या जो है वो 25 हो गई है। यानी कि आपका भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान संविधान में आपका टोटल 25 भाग हैं। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है और इससे पूछा भी जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भाग 1 की। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें है कि आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक तो है। तो ये आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन है। यानी कि आपका भाग 1 में है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसमें नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, उनके सीमा क्षेत्र के बारे में जो है वो भाग 1 में बताया गया है। अगला देख लेते हैं भाग 2। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें जो है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में किस प्रकार से किस व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, ये सभी नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो भाग 2 में किया गया है। अगला है आपका भाग 3। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है ना। मौलिक अधिकार को जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार 300A बना दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है आपका भाग 4। तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला है आपका भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है। मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य सन 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मूल कर्तव्य को जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है आपका भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच। ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है कि केंद्र सरकार कार्यपालिका
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद कार्य चलन, विधान प्रक्रिया, ठीक है ना, वित्तीय विषयों के संबंध की प्रक्रिया, संघ की न्यायपालिका के बारे में आपका बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो संघ में बताया गया है। अगला है आपका भाग 6, जिसमें राज्यों के बारे में बताया गया है कि राज्यों का जो गठन है कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ठीक है ना। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है भाग 7। भाग 7 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। जो आपका भाग 7 है उसको जो है वो 7वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो निरस्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका 238। तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कौन से भाग को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि भाग 7 को। अगला है आपका भाग 8, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक जो है वो आपका संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 9, जिसमें जो है वो पंचायत के बारे में बताया गया है कि पंचायत का गठन कैसे होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 243 से लेकर आपका 243 ओ, याद रखिएगा ये ओ है, 0 नहीं है। तो 243 से लेकर 243 ओ के बीच जो है वो आपका पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अगला है आपका भाग 9A। तो भाग 9A में जो है वो नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो आपका अनुच्छेद 243P से लेकर 243Z तक, ठीक है। अगला है आपका भाग 9ख, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है आपका अनुच्छेद 243 में, ठीक है ना। इसमें जो है वो सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में जोड़ा गया है। अगला भाग है आपका भाग 10, जिसमें जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से जुड़े जो है वो प्रावधान दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में? तो आपका अनुच्छेद 244 से लेकर 244A में, ठीक है ना। अनुच्छेद 244 के तहत जो है वो आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। भाग 10 में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के परामर्श से किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं को बदल सकता है, जोड़ सकता है या घटा सकता है। अगला है आपका भाग 12। तो भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। इसमें जो है वो कराधान से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, विविध निधियों की परिभाषा दी गई है, संपत्ति रखने का अधिकार के बारे में बताया गया है, संघ और राज्य सरकारों के द्वारा उधार लेने से जुड़े वित्तीय प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300A में बात कही गई है, ठीक है। अगला है आपका भाग 13। तो भाग 13 में क्या कहा गया है भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान के भाग 13 के भीतर जो है वो व्यापार, वाणिज्य और समागम की आजादी से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक के प्रावधान हैं। अगला है आपका भाग 14। तो भाग 14 में क्या कहा गया है? तो भाग 14 में जो है वो लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो दी गई हैं। आपका किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के तहत, ठीक है। अगला है आपका भाग 14A। तो भारतीय संविधान का जो भाग 14A है
उसमें आपका प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अधिकरण का प्रावधान है। यह प्रावधान जो है वो आपका अधिनियम 1942 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत जो है वो ये बात कही गई है, तो आपका अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी में कहा गया है। अगला है आपका भाग 15। तो भाग 15 में जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों से जुड़े प्रावधान है, निर्वाचन से जुड़े प्रावधान है। इस भाग में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। संसद को इस भाग की मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इस भाग को जो है वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच जो है वो रखा गया है। अगला है आपका भाग 16। तो भाग 16 में जो है वो भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी बोलते हैं, के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए प्रावधान इसमें दिया गया है। इस वर्ग के लिए जो है वो शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण का भी प्रावधान दिया गया है। लोकसभा में कुछ जातियां और जनजातियां को उनकी जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के तहत। अगला है आपका भाग 17। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ये इसमें कहा गया है। संघ के शासकीय कामों में इस्तेमाल होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ये भी इसमें कहा गया है। संसद में जो काम है वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है, ये भी बातें जो है वो आपका भाग 17 में कही गई हैं। और इसमें क्या कहा गया है ये भी आप देख लीजिए। तो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है ना, यानी कि आप जो है वो आप राज्यसभा में या लोकसभा में जो है वो अपनी मातृभाषा में जो है वो संसद को संबोधित कर सकते हैं। इसकी अनुमति आपका ये भाग देता है। कौन सा भाग, तो भाग 17। किस अनुच्छेद में ये सब बातें जो है वो कही गई हैं, तो आपका अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच जो है वो इसमें कहा गया है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला भाग है आपका भाग 18। तो भाग 18 में जो है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद आपका 352 से लेकर 360 के तहत जो है वो ये बात कही गई है। इस भाग में राष्ट्रीय, स्थानीय और वित्तीय आपातकाल जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इन स्थितियों को परिभाषित किया गया है जिनमें ऐसी आपातकालीन स्थिति घोषित की जा सकती है। अगला है आपका भाग 19। तो भाग 19 में आपका प्रकीर्ण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 या 367 तक जो है वो के तहत जो है वो आपका कहा गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 20। तो भाग 20 में भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के मुताबिक जो है वो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को निरस्त भी कर सकती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भाग 20 में कहा गया है कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी प्रावधान को निरस्त कर सकती है और संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के तहत आते हैं। ठीक है,
अगला है आपका भाग 21। तो भाग 21 में जो है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के तहत। नेक्स्ट और लास्ट है आपका भाग 22। तो भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ्यकृत पाठ और निरीक्षण के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें ये प्रावधान शामिल है कि संक्षिप्त शीर्षक, संविधान की शुरुआत की तारीख, आधिकारिक हिंदी पाठ, ठीक है ना, इसके बारे में जो है वो आपका बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका 393 से लेकर 395 के बीच में जो है वो ये बातें कही गई हैं। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद की कानूनी सलाहकार से सलाह लेने और बचाव करने का अधिकार मिलता है इस भाग के तहत। और इस भाग में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है वो नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो भाग 22 में आपका ये भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को इस अवधि से ज्यादा जो है वो हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यानी कि जब तक मजिस्ट्रेट चाहेगा तभी तक आप उसको हिरासत में रख सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको संविधान के जितने भी टोटल भाग हैं, भाग 22, उनको मैंने आपको डिटेल वाइज पढ़ा दिया। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।